तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वन स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। और आज हम यहाँ पे अपना केमिस्ट्री का नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक आपकी हेल्प करेगा सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईएनटी और टैरिशियर आर्मी के अंदर आपकी यूनिफॉर्म पाने के अंदर। तो गाइज, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, अब सिंपली हमारे इस नाम के अंदर ही प्रूव हो रही है। तो गाइस, इसके नाम के अंदर ही प्रूव हो रही है, जैसे कॉम्बिनेशन मतलब ऐड करना, एक चीज दूसरे चीज के अंदर ऐड करना। मान लो कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए प्लस बी, तो उन्होंने क्या फॉर्मेशन कर ली, ए बी। अब ए और बी ये दोनों ए बी जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या होते हैं गाइज, रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या था, ए और बी आपस में दोनों ऐड हुए और उन्होंने क्या एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया। फिर गाइज हमारी आ जाती है नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मान लो कि हम जैसे हमने प्रूव किया था, इसके अंदर थोड़ा इसका डिफरेंट होता है। डिफरेंट या मैं इसका उल्टा बोलता हूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्ट, या मैं बोलूँ रिएक्टेंट ही बोलेंगे इसको, और यहाँ पे है तो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये, तो जब ये दो एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग के अंदर टूट जाता है ए प्लस बी। अब डीकम्पोजिशन थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन के तीन पार्ट होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सबसे पहले रहा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है गाइज, कि मान लो कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है CaCO3। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो क्या होगा गाइज, वो अलग अलग दो कंपाउंड्स के अंदर टूट जाएगा, CaO और CO2। अब यहाँ पे हमने देखा थर्मल मतलब हीट देना। अब हीट का एक कैटलिस्ट को रिगार्डिंग यहाँ पे यूज किया गया। तो हीट को हम कहा, हीट भी दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक होती है गाइज एंडोथर्मिक, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक। अब गाइज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हमें हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक वो होती है जिनके अंदर से हीट निकलती। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी मान लो कि जिसके अंदर हमने हीट दी, ये कौन सी हमारी ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक मान लो कि मैंने चूना था, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया तो उसके अंदर से हीट निकल रही है, वो हमारी कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर आ जाती है गाइज हमारी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, मान लो कि मेरे पास AgCl है। अब AgCl सॉलिड है, मैंने इसको सनलाइट के अंदर रख दिया। अब सनलाइट के अंदर मैं जैसे इसको रखूंगा तो इसके अंदर से Ag और Cl2 ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे आप पढ़ा होगा आपने। फिर आता गाइज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि 2H2 इलेक्ट्रोलिसिस H2 और O2। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक बकेट है, उसके अंदर मैंने एक रोड डाल दी जिसको मैंने इलेक्ट्रिक हीट कर रखा, मैं इसको इलेक्ट्रिक हीट कर रहा हूँ। तो इसमें अंदर क्या होगा, धीरे 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 जैसे ये गर्म हो रही है ना, तो यहाँ से पानी की इसकी चारों तरफ बुलबुले जमने स्टार्ट हो जाते हैं, और वहां पे H2 और O2 डिफरेंट अलग अलग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 2H2 जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, गाइस ध्यान रखना ये हमारा जो साइन होता है इसके ऊपर कोस्ट का साइन होता है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट कुछ भी लिखा जाता है तो वो हमारा क्या यूज होता है, कैटालिस्ट यूज किया जाता है, उसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो गाइस हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी एक हैवी एलिमेंट एक नॉर्मल एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। जैसे ZnCuSO4 एक रिएक्शन है, जिंक है और CuSO4 हमारे पास। जब हम दोनों के रिएक्शन करते हैं तो Zn क्या करता है, Cu को इसकी जगह से हटा के SO4 के साथ आके और Cu को बाहर निकाल देता है। उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे बोलते हैं ना कि मान लो कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग पढ़ रहा हूँ किसी से, दो फ्रेंड है और एक फ्रेंड में स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा कि उसको उसकी जगह से हटा के वहां पे खुद बैठ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसका FeCuSO4, यहाँ पे Cu लग हो रहा है और Fe2SO4 3 फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गाइस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें क्या बता रही गाइज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है गाइज, हमने पढ़ी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की कोई भी एक एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वो अपनी जगह से दूसरे एलिमेंट को हटा के वो वहां पे खुद आ जा रहा है। तो इसके अंदर भी सेम है गाइज
जैसे AgNO3 और NaCl है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो यहाँ पे पढ़ रहा था Ag स्ट्रोंग या NO3 स्ट्रोंग पढ़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, Ag यहाँ से Cl को हटाया और NaNO3 फॉर्मेशन करके इसने फिर क्या किया, ये वीक था तो इसने क्या किया, इस Cl के साथ एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर लिया। ये था गाइस हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डायरेक्ट समझाऊं आपको, तो क्या होता है कि AB प्लस CD गोज टू, तो ये A था, ये क्या करेगा, इस C के साथ रिएक्शन कर लेगा, और ये B था, इस D के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आ जाती है गाइज हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो पार्ट आते हैं हमारे, एक हो जाता है ऑक्सीडेशन, एक हो जाता है रिडक्शन। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब गाइज जो ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, अब सिंपली बोलूं मेरे पास ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि गेन कर रहे हैं हम कोई चीजें। सिंपली बात है कि जहां पे ऑक्सीजन गेन हो रही है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जहां पे ऑक्सीजन लॉस हो रही है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं इसको, जहां पे ऑक्सीजन लॉस हो रही है इसको मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन का सेम है, लॉस हो रही है और यहाँ पे गेन हो रही है, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन। तो सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूंगा गाइस कि मान लो कि CuO और H2 एक फॉर्मेशन करेगा, न्यू एक केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर न्यू फॉर्मेशन हो रही है Cu प्लस H2। अब मैंने देखा CuO था, यहाँ पे CuO रह गया, अब ये O था, यहाँ पे जाके क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मेशन कर लेगा इसने। अब H2 यहाँ पे अकेला था, लेकिन इस तरफ आगे इसने H2O फॉर्मेशन कर लिया, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, O ऐड हो गया। अब O इसके अंदर ऐड हो गया, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गया, तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो गाइस समझ में आई चीजें कि सिर्फ हमें ये देखनी कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर रिमूव हो रही है तो रिडक्शन। सेम था ना कि रिमूवल ऑक्सीजन रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो गाइस थोड़ा इसके अंदर और थोड़ा जाते हैं। इसके अंदर दो टॉपिक होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, जो गिव हमें ऑक्सीजन देता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जो गेन करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, कोई भी रिएक्शन, जैसे मैं बोलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं पे किसी भी रिएक्शन में क्या काम करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी रिएक्शन के अंदर गिव, मतलब मान लो कि जैसे मैं बोल दूं इसने यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करा, इसने यहाँ पे क्या किया, अपनी ऑक्सीजन दे दी। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसने क्या कर लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो गाइज फिर आ जाता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी और कोरोजन। अब रेंसिडिटी क्या होता है गाइज, कि अब सिंपली भाषा में बोलूं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, और कोरोजन क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। अब हमने सब चीजों का देखा है कि एक होती है नाइट्रोजन गैस, तुम सभी ने चिप्स वगैरह खाई होंगी, ठीक है गाइज, तो वो नॉर्मली यूज कहाँ पे होती है गाइज, हमने चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे या कोई भी फास्ट फूड के पैकेट हमने देखे हैं, तो उसके अंदर गाइज क्या होता है, उसके अंदर कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो चिप्स के वगैरह पैकेट या फास्ट फूड के पैकेट, उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो चीजें खराब ना हो। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि मान लो कोई भी फैटी चीज है और वो धीरे धीरे, मान लो कि मैंने चिप्स का पैकेट लिया, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और मैंने इसको पैकेट को ओपन करके उन चिप्स को रख दिया, अगले दिन क्या वो चिप्स वैसी ही रहेंगी, उसको क्या बोलते हैं गाइज, ऑक्सीडेशन। मतलब कोई भी चीज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है ना गाइज, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, मतलब वो उसके साथ रिएक्शन में आई, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया उस चीज का। फिर आता है गाइज कोरोजन। अब कोरोजन जैसे रस्टिंग, कोरोड होना किसी चीज का, मतलब सिंपली की बात है गाइज कि मान लो कि हमारे घर पे कोई आयरन की चीजें हैं और हमने कुछ टाइम के लिए उसको छत पे रख दिया या कहीं रूफ पे रख दिया, और धीरे धीरे क्या होगा, हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है गाइज, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, मतलब ऑक्सीजन के साथ उस चीज ने क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। ऑक्सीजन में क्या होता है गाइज, हमारे जो एयर होते हैं ना गाइज, उसके अंदर छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं हमेशा, जो उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, और उस चीज को रस्ट करना या उस चीज को खराब करना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो सेम चीज होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। तो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। और गाइज चैनल पे अभी न्यू वीडियोस बायोलॉजी की, फिजिक्स की, पॉलिटिक्स की, इन सभी की वीडियोस आने से बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे गाइज। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट पूरी है गाइज, चैनल पे जाके चेक कीजिए गाइज।